नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उजाला। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। श्योपुर में आज बाढ़ राहत घोटाले को लेकर नौशाद अहमद कुरैशी के द्वारा पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट से बाढ़ राहत घोटाले को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बोले, बाढ़ राहत घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई के लिए सीएम से करूंगा शिकायत। श्योपुर जिले में अपने स्वयं के जिलाध्यक्षी कार्यकाल में हुए बाढ़ राहत घोटाले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करवाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अब पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे हर सवाल का जवाब बेबाकी के साथ दिया। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2021 में आए भीषण बाढ़ के संकट के समय भी आपदा में अवसर ढूंढने वाले अधिकारी कर्मचारियों और उनके साथ जो भी प्रभावशाली लोग इस अमानवीय कृत्य में शामिल थे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दोषी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति हो सके, इसके लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। जिन लोगों के खाते में गलत तरीके से पैसा डाला गया है, उनके नाम सार्वजनिक कर वसूली करते हुए जो इसके वास्तविक हकदार थे, उनके खातों में ये राशि डाली जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके द्वारा बाढ़ राहत घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है एक आवेदन के द्वारा, क्या मामला है? अनुसाद भाई, वास्तव में 2021 में जिस प्रकार की भीषण बाढ़ हमारे क्षेत्र में आई थी और त्राही त्राही मच रही थी पूरे क्षेत्र में, इलाके में लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। शासन ने अपने स्तर पर प्रयत्न किया, लोगों की मदद करी और लोगों की मदद के बाद लोगों को राहत राशि जो पहुंचना था, लोगों को सहयोग राशि के रूप में जिन सर्वे करते हुए जो सब काम होने थे, शासन ने समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग उस आपदा में भी, उस भीषण संकट में भी अवसर ढूंढ रहे थे और ऐसे लोगों ने, जिस प्रकार से आप मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हो, मुझे भी मीडिया के माध्यम से भी लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है कि कैसे लोगों ने अपने रिश्तेदार नातेदारों के खाते में भी, जो उस पंचायत का निवासी नहीं है, जो उस तहसील का भी निवासी नहीं है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नातेदारों के खाते में यदि पैसा डला लिया है, तो ये अमानवीय कृत्य है। और इस अमानवीय कृत्य में जिन लोगों ने ये जो गलत काम किया है, बहुत, मैं तो कहता हूँ कि मानवता को शर्मसार करने वाला, और परमात्मा ने उनको जिस पद पर बैठाला है, उस पद के साथ जो उन्होंने दुरुपयोग किया है, ऐसे व्यक्तियों की सेवा समाप्त होना चाहिए, उनसे पैसे की वसूली करना चाहिए और इसके जो वास्तविक हकदार हैं, जिनके खाते में यह पैसा जाना था, उनको यह पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। जैसे ही मैं भोपाल जाऊंगा, उनसे मिलकर भी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस पूरे विस्तृत विषय को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, सबको बताऊंगा कि ताकि आगे भी इस प्रकार के जब कोई बात बने तो भ्रष्टाचार करने से पहले, गलत काम करने से पहले लोग सोचें। सर, इसमें पक्ष और विपक्ष के कुछ कर्मचारियों के भी और अधिकारियों के और नेताओं के भी नाम आ रहे हैं, क्या इन पे भी कार्रवाई होगी? गलत गलत होता है, वो गलत करने वाला चाहे मैं हूँ, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, जिसने भी इसमें गलत काम किया है, जिसने भी पैसे का दुरुपयोग किया है, जिस जनता का उस पर हक था, उस यदि 1 रुपये पर भी किसी ने अपने हक को उसके मारने का प्रयास किया है, तो चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी प्रभावशाली हो, कर्मचारी हो, नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, सब पर कार्रवाई होना चाहिए और उनसे पैसे की वसूली होना चाहिए। सर, ये क्या है, 2021 का मामला है, तो आपके ऊपर भी एक बात का ऑब्जेक्शन उठ रहा है कि जब ये घोटाला हुआ था, आपने उस वक्त मतलब इन पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? ये बात क्या आपको जानकारी नहीं थी? क्या आपकी बात बिल्कुल। 2021 में जब बाढ़ आई थी तो उस समय राहत राशि बांटी गई, लोगों ने बाद में शिकायतें की, शिकायतों के आधार पर हम सब लोगों ने उसमें कई सारे आवेदन प्रशासन को दिए कि भाई शिकायत क्या वास्तविक सही है। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर संजय सिंह जी थे। संजय सिंह जी से मैंने कहा कि इस बाढ़ में जिस प्रकार के आवेदन लोगों ने दिए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई बात तो है, इसलिए हमको इसकी विस्तृत जांच कराना चाहिए। आदरणीय संजय सिंह जी ने उस समय एक टीम भोपाल से बुलाई और उसकी ऑडिट कराई। ऑडिट में ही ये सब लोग पकड़े गए। यदि ऑडिट नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति उसमें पकड़ में नहीं आता। तो उस समय मैं अध्यक्ष था
और तत्कालीन कलेक्टर संजय सिंह जी, हम सब लोगों ने उसमें मिलकर प्रयास किया, प्रयत्न किया। चूंकि हमारे मन में केवल एक ही बात का कष्ट था, यदि गलत हुआ है, यह बात हो सकती है कि जब हम काम करते हैं तो मानवीय त्रुटि से कोई गलती हुई हो, वो विषय एक अलग हो सकता है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के खाते में डाल लेना, अपने परिवार के लोगों के खाते में डाल लेना, या उस पंचायत का निवासी नहीं, उस तहसील का निवासी नहीं, उसके खाते में डाल लेना, ऐसा लगता है कि वो गलती जानबूझकर की है, और जिसने जानबूझकर गलती की है उस दोषी को सजा मिलना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है। इसमें कोई राजनीतिक मैं इसकी या मुझे ख्याति मिले या उसकी चर्चा का विषय बनूं या मुझे वाहवाही मिले, ऐसा विषय बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिला के मन में कष्ट इतना ही है कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोगों पर कार्रवाई हो और आगे लोगों को सबक मिले कि यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका दंड हमें प्राप्त होगा।